जाओ, आओ 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 आओ। साथियों नमस्कार, नीच पोटली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी हरियाणा के झज्जर में। हमारे साथ है मनोज अलाउद भाई। कुछ लोग इनको फेसबुक से जानते होंगे, हालांकि बहुत ये डाउन मार्केट रहते हैं, पब्लिक में कम दिखते हैं। इवन इनकी फेसबुक पे डीपी भी नहीं है। इनका बहुत रोचक है, और वो है कि ये एक कॉर्पोरेट युग में काम करते थे, एनर्जी की दुनिया में काम करते थे, लेकिन अभी वो गाय पाल रहे हैं। डेयरी नहीं कहेंगे बल्कि दूध का काम बोलेंगे, दूध और गाय का काम है, क्योंकि वो उनको जमा था। जो लोग गाय के साथ जीवन जीना चाहते हैं, जो गाय को सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि अगर हम डेयरी ही दूध का काम जो भी करना चाहते हैं उसमें कितना पैसा लगता हो, कितना खर्च आता होगा, और उसके लिए कितना बड़ा हमको संसाधन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गाय है, गाय के बछड़े हैं, और मनोज भाई का एक विजन है। वो एक काम करते हैं, जिनको इस दिशा में काम करना हो, उनकी हमारी जो वार्ता है वो उनके लिए बहुत लाभदायक हुई। तो मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही शुरुआत करेंगे कि थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं, और फिर बहुत सारे आपने हमारे अंदर ना, वो कहते हैं ना, कोच के सवाल पैदा कर दिए। मैं सबके सवाल जवाब जानूंगा। बस शुरुआत जी ऐसी हुई थी, मैं कॉर्पोरेट में था और 11 साल तक काम किया, बड़ी भागदौड़ की, और एनर्जी ऑडिटर था लास्ट में जो मेरा प्रोफाइल था। और फिर लास्ट में लगा कि नहीं, जीवन जीना है, प्रकृति में जीना है, गायों के साथ जीना है, और खर्चा चलता रहे। मेरा घर गाय चलाएंगी, ठीक है, बाकी परिवार में और लोग भी हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल हैं, बट ठीक है, चाहता हूँ कि मिनिमम जो कॉस्ट है वो चलती रहे और जीवन अच्छा कर सके। उसी से शुरुआत की थी हमने इसकी, गौशाला की अपनी, या गो सदन लगा लो आप। गौसदन, हाँ। तो कितनी गाय हैं, और जो दूध का, क्योंकि लोग सबसे, आप तो पता ही है कि जिस दुनिया से आप आए, सबसे पहले वहाँ बात होती है कि सस्टेनेबल, हाँ, और वो कैसे काम करेगा, आपका घर कैसे चलेगा, और हमारी आमदनी का सोर्स क्या है, तो कि सब भी बातें तो उसके बाद शुरू होती हैं। बेसिक है कि गाय को अपना खर्चा खुद निकालना है। अगर हम बोलते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा तो होती नहीं है। गाय हमारी सेवा करती है, हमारे परिवार को पालती है, हमें पालती है, और हमें एक बेसिक थ्रेशोल्ड देके रखती है कितना पैसा आपको चाहिए सस्टेन करने के लिए, हमें भी और अपने परिवार के लिए भी। तो वो अच्छा चल रहा है। आपको बछड़े भी पालने हैं, बछियाँ भी तैयार करनी है, जो फ्यूचर के लिए आपको गाय बनेंगी, जो इस गौ सदन को चलाएंगी, तो वो अच्छे से हो पा रहा है। और बेसिक मिनिमम कॉस्ट आपको चाहिए कि आप 40-50,000 रुपीज़ आप पर मंथ अपने इनसे कमा सको। आपके पास 70 गोवंश है सब मिला हाँ, के? छोटे बछड़े मिला के और गाय मिला के। और दूध कितना जाता है करीब करीब? 75 से 80 लीटर दूध में बेसिक लेता हूँ, ताकि ये भी अच्छे से पी सके और हम भी चला सकें। वो हरियाणा और आपका द्वारका में और गुड़गांव में जाता है। और क्या लीटर जाता है दूध? गुड़गांव में 100 रुपये लीटर है, और सॉरी, द्वारका में 100 रुपये लीटर है, गुड़गांव में 140 रुपये लीटर है। मनोज भाई झज्जर के पास, वहाँ पे रहते तो ये दिल्ली में है आगे, लेकिन झज्जर के पास आपका जो गौ सदन इनका है, और ये जो वीरेंद्र सहवाग जी की जो एजेंसी वो है, क्रिकेट अकेडमी है, उसके जस्ट पास में है। और यहाँ पे खास ये नहीं कि उनके पास में है या फिर इनके पास कितनी गाय हैं, कौन सी किस्म की इनके पास साहिवाल नस्ल की गाय है। खास ये है कि यहाँ पे गाय बांधी नहीं जाती हैं, ना गाय बांधी जाती है, ना बछड़े बांधे जाते हैं। वो इसी तरह छुट्टा, ये गंगा है, हाँ, गंगा है, ये छुट्टा रहती हैं, बच्चियाँ ये तैयार होने वाली, गाय, इनके बछड़े सब ऐसे ही रहते हैं। ये सहजीवन पे काम है कि जब दूध लगाया जाता है तो इतना दूध छोड़ दिया जाता है कि इनके बछड़े पा सकें, क्योंकि इन्होंने ये अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, तो इनको पीएफ भी मिलता है, इनका ईपीएफ भी कटता है, या जो भी और बहुत सारे वो मिल रहे थे। तो वो तो यहाँ होने से दूध 100-100 रुपये लीटर बिकता है, उससे काम चल रहा, चीज़ें हो रही है। लेकिन एक चीज़ और हो रहा है, वो बहुत अच्छी बताया कि कैसे हमने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया, क्योंकि पैसा, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा है कि जब इनके पास ये 40-50 बछिया जो तैयार होंगी ना, और जब इनकी कीमत आएगी, तो वो उससे ज़्यादा पैसा होगा जो कहीं आपको उससे मिलने वाला होगा। ऐसे भी रही है। अच्छा, एक मैं मन में लोगों का ख्याल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग कि अगर हम मतलब डेयरी खोलने जा रहे हैं, दूध का काम करने जा रहे हैं, पहले तो उनके मन में अंदर, ये दो कमलजीत भाई ये भी लेके आ गए थे, अरे मैं तो ले ही लूँगा इधर से। इससे आप अनुमान लगाइए कि संसाधन किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, कितने न्यूनतम चीज़ों में काम चल रहा है, कि एक मग है, एक दूसरा है, एक दूसरा है, जबकि सब कप खरीदे जा सकते हैं सिरेमिक वाले, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो मटका भी दूसरा वाला है। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा कि ये बंदे जो एनर्जी ऑडिटर थे, इनको भाई साहब को गाय पालने का कैसे शौक आया, क्यों इनको लगा कि हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे ये ऑलरेडी लखपति और की दुनिया में अच्छा काम कर रहे थे, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे थे, हवाई यात्राएं कर रहे थे। इन्हें कहाँ यहाँ गोबर गाय में आगे उसकी यात्रा, भाई साहब वो बता दीजिए सरल शब्दों में हुआ क्या था। एक ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने बात बोली गोबर,
गोबर बहुत ज़रूरी है। देसी गाय गोबर में बिल्कुल स्मेल नहीं आती, और मैं तो चाहता हूँ मैं गोबर में लीन रहूँ। और बस शुरू कैसे करना है कि आपको दिल से गाय के साथ जुड़ना है, और गाय आपको धोखा नहीं देगी। और इतनी मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर किसी को आप प्योर चीज़ अमृत पिलाओगे ना, तो वो आपको उसका पैसा देगा। अब उस इकोनॉमिक्स की शुरुआत हमने शुरू जैसलमेर से की थी। मैं गेल का प्लांट करने गया था, ऑडिट किया, वहाँ दूध बहुत पसंद आया। मूंगफली का चारा था, ऐसा दूध था याद, बस करते रहो आप। उससे फिर ऐसा लगा कि यार मन अब छोड़ते हैं नौकरी वोकरी और गाय के साथ रहते हैं। ये शुरुआत थी। 40,000 में मैं गाय लेके आया था, ट्रैवल वैसे लेके एक गाय 40,000 एक गाय 40,000 में। उतनी ट्रांसपोर्टेशन 40,000 थी, गाय तो जो कीमत दी मिल गए थे, हाँ। बस गंगा बस। तो वो शुरुआत थी, वो शुरुआत। उसके बाद फिर आपके पास साहिवाल गाय है। साहिवाल, हाँ। और बादल साहब के पास एक साइन लेके आया मैं, अच्छी नस्ल का। प्रकाश सिंह बादल जो है मुख्यमंत्री, बहुत उन्होंने हेल्प की, और उससे राठी हुई तैयार। कुछ साहिवाल पे बेटा भी बाद में पैदा हुआ। हाँ, गोपाल भी 11 साल बाद हुआ। गोपाल नाम है उसका। गोपाल नाम। तो शुरुआत ऐसी थी, बड़ा बेसिक था। मैं मतलब लीन था बेसिकली। अच्छा, जो आपने जब ये सब शुरू किया तो वही साथ देखा कि बहुत सारे लोग पहले तो उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है, ऐसा मान चलते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना है, टीन सेट डलवाना है, उनके लिए पानी का इंतजाम करना है, उनके लिए क्या कहते हैं नांदे बनवानी है, उनके लिए चटाई बिछानी है, मैट लगवानी है, पंखा लगवाना है, कूलर लगवाना है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब मतलब, तो वो कॉस्ट ड्रामा है। वो सारा बैंकों का धंधा है भाई। वो बस लोन लेना है, बैंक चलाने उन्होंने, और लोन लेना है और गाय के नाम पे पैसा कमाना है, बस और कुछ नहीं है। आपने कितना पैसा खर्च, मतलब वैसे एक अगर आप मैं पूछूं कि एक गाय को रखने में, एक गाय को वो करने में, और रखने का मतलब ये नहीं कि पैरा खिला के रख सकते हैं, भूसा खिला के रख सकते हैं, आप क्या खिलाते हैं और कैसे उनको, ये भी बहुत जानना है। इम्पोर्टेंट बड़ा है, गाय में इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी जो आजकल बहुत वर्ड चला है कोरोना के बाद, लेकिन इम्यूनिटी कैसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी, उसको आप अच्छा दाना खिलाओगे, अच्छा हरा दोगे, खुली रखोगे, अच्छा वातावरण दोगे। मेरी गाय इतनी इम्यून है, आप देखोगे सर्दी में यहाँ बैठती हैं, अभी मूंगफली खाएंगी, ठीक है, गर्मियों में इनके लिए ज्वार, ठीक है, चरने के लिए अलग ही है, वो जड़ी बूटी खा रही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जंगल में चलती है, आप उनको बांध के, कोई बांध नहीं, स्ट्रेस फ्री हार्मोन। किसी को नहीं मानते मनोज भाई यहाँ पे किसी भी गाय को, बछड़े को बांधते नहीं है। थोड़ी सेट का इंतजाम हल्का ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा इंतजाम है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जब कुछ प्राकृतिक आपदा हो उसके लिए है। लेकिन कोई भी गाय को नियमित उस तरह से नहीं दिया जाता, बल्कि एक अभी आपको दिखाएंगे आगे चल के, भंडारा लगता है गायों का, वो आके अपने हिसाब से अपना हिसाब खाती हैं। और क्या कहते हैं, जंगल से जड़ी बूटी खरपतवार सब खा के तो आती होंगी, उसके अलावा यहाँ पे भी उनका पोषण का आप उनको न्यूट्रिशन, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूट्रिशन ऐसा है, आपको गर्मी में जो चाहिए, मक्का चाहिए, गेहूं का चोकर चाहिए, मूंग हमेशा रहती है, सर्दी में अरहर होती है, सोयाबीन होती है, चने का छिलका होता है, मतलब दी बेस्ट क्वालिटी जो आप खाते हो, जो आप खाओगे वही दूध देगी और वही हमारे बच्चे पिएंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है, वो अच्छा खाएंगे तो उनके बच्चे अच्छे लेंगे, हमारे बच्चे अच्छे खाएंगे, हम अच्छा खाएंगे, सिंपल। अच्छा, मैं देखता और शेड की बोल देता हूँ, शेड हाई फाई बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल टू द बेसिक शेड बनाना है। सर्दी में बारिश से बच जाए, गर्मी में जो ज़्यादा बारिश होती है उससे बच जाए, बस। बाकी ये जीव ऐसा है जो 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक मजे में रहता है। मज़े में रहता है, देसी गाय का मतलब यही है, 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक मजे में मज़े में रहता है। मनोज भाई, एक बार बहुत सारी हमारी बातें चल रही हैं, एक बार मैं जान रहा था कि जो प्रति गाय जो खर्च है ना, और जिसकी आमदनी है, जो दुधारू गाय है, क्या आपने कभी उनका हिसाब किताब लगाया? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के लिए हो जाता है कि जब वो शुरुआत कर रहे हैं या वो कुछ समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए खर्च का गुड़ा भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा बेसिक है। अभी जो हाल फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, अगर आप भूसे की बात करो, अभी पराली की बात भी करें, तो अभी पराली पड़ रही है लगभग 6-7 रुपये के आसपास, अगर वो कटी हुई पराली है तो। और भूसा चल रहा है 12 से 13 रुपये किलो, कम से कम बता रहा हूँ, अभी 15 भी होगा शायद। मूंगफली की अगर बात करें तो मेरे यहाँ पहुँच होती है मूंगफली 10 रुपये किलो के हिसाब से। आप ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज भी निकालें, एवरेज आउट भी करें, 15 किलो मान लो ड्राई भूसा है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है इसमें, तो उसकी अगर 15 × 15 करोगे तो 225 बैठता है। अगर हरा मिलाओगे 5 किलो भी तो आपकी 8 रुपये हरे की कॉस्ट है, तो 40 रुपये बैठता है। तो 225 और 40 265 हो गया। अगर ऑन एन एवरेज एक गाय को 4 किलो राशन देते हो तो 100 रुपये का बैठ गया। तो अगर 265 और 100 को मिलाओगे तो 365 बैठता है। फिर इसमें ओवरऑल एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो बिजली हो गया, फिर हमारे जो भाई साहब हमारे काम कर रहे हैं वो भी हो गया, फिर अगर दूध आप दे के आते तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ जाएगी, तो वो तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारा मैथ्स है वो। लेकिन अगर आप 10 किलो भी दूध निकालते हो एक गाय का, 4 महीने वो देती है तो 4 महीने के लिए अगर 10 किलो लोगे
बच्चे को छोड़ोगे आप 4 लीटर भी 5 लीटर भी 15 किलो की गाय है तो 10 किलो इंटू कर लो आप 100 का, अगर हम 100 के अपने हिसाब से बेचते हैं 100 रुपये हाँ मिनिमम औसत मान लेते हैं। 1000 हो गया, 400 आपका निकल गया, तो 600 रुपये अगर आपको बच रहा है, 600 में फिर आपका ये जो चलाना है सिस्टम इसको भी लगा लो आप। लेकिन बाकी समय वो दूध नहीं देती ना, ये भी तो है। तो वो भी करना पड़ेगा आपको, उसमें उस टाइम उस पीरियड में थोड़ा कम रहेगा। तो ये क्या है, प्लस माइनस रहेगा आपका, फ्लक्चुएटिंग है, ये फिक्स नहीं है। अगर हम बात कर ले तो भाई कुछ गाय जो पुरानी होंगी उसका दूध भी कम होगा। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि आदमी को आप दिल्ली के नज़दीक हो, आप यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था थोड़ा अप है ना, यहाँ पे खरीद परचेजिंग पावर ज़्यादा है, लोग 100 रुपये किलो दूध भी ले लेते हैं। ये मैंने डेयरी का बताया, मेरा काम भी है क्योंकि मेरी गाय बाहर चरने जाती हैं। हाँ, मेरी गाय बाहर चरने भी जाती हैं बस गंगा, और चरने जाती हैं तो उनका जो फीड का कॉस्ट है वो कम होगा, वो कम हो जाता है। इसीलिए गौचर की ज़रूरत है। अगर गाय हम बोलते हैं बचानी ही नहीं है। गाय को अगर जिंदा रखना है तो गोचर होना बहुत जरूरी है। गोचर चाहिए। और तो- ऐसी हेल्थ अगर आपको करनी है बच्चियों की तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप इसको देख के इसकी सुंदरता का अंदाजा लगा सकते हैं सर। तो एक हो गया कि जिनके पास दूध है, मतलब दूध बिक रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये दूध नहीं बिक पाया किन्हीं कारणों, तो आप कहते हो घी के लिए आपके 6 महीने आपको पहले और लाइन लगानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे जाता है और उसका हिसाब किताब कैसे बनता है वो, और उसमें क्या आप मतलब कैसा आपका अनुभव रहा अभी तक इतने सालों में आपने जो काम किया? घी नो डाउट, जितना घी दूध एक्स्ट्रा बचता है तो हम दे देते हैं और घी बना के देते हैं। 3000 रुपये किलो घी जाता है मेरा, ठीक है। और सिर्फ अपना घी रखता हूँ मैं, बाहर से दूध आउटसोर्स वगैरह वो सब नहीं करता, अपना वो काम भी नहीं है। और घी में बस ये है कि जिस किसान को रोज़ का रेगुलर सर्कल नहीं बना, उसके लिए दूध इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसको खर्चा चलाना है। कम आय वाला किसान है, छोटी आय वाला 4-5 गाय रखता है, उसको घी मतलब थोड़ा सा उसको इशू करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई अब 26 से 28 किलो में 1 किलो घी निकलता है दूध में, तो उसको 26 किलो की कॉस्ट उसको घी में डालनी पड़ती है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर वो देता है, तो वो जो उसका जो पीरियड है पेमेंट का थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए कोशिश तो ये रहनी चाहिए दूध ही चला जाए, क्योंकि वो आमदनी आपकी महीने में मिल जाएगी आपको। आप सपोज 10 किलो दूध रोज़ इकट्ठा करोगे, 2.5 दिन में आपका वो 1 किलो घी निकलेगा उसमें से 10 किलो के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से दूध को ही फोकस करना चाहिए। हाँ, पनीर ठीक है, पनीर बिक जाए, दही बिक जाए, घी एक्स्ट्रा मतलब हो कोई तो भी काम पहले अगर आपका दूध जा रहा है सबसे पहले दूध पे फोकस करें, अगर दूध नहीं बिक पा रहा तो फिर आप पनीर आप जैसे भी आपको बेचना है, मतलब आपको ऐसे आपको आमदनी करनी है, आमदनी उससे आनी जो चाहिए। पूरा निर्भर है इसके ऊपर, जो पूरी निर्भरता अगर गाय पे ही कर रहा है तो उसके लिए ही है। अच्छा, एक गायों में मैं देखता हूँ कि बहुत समस्या रहती है कि ब्यात की, उनके मतलब उनके बच्चे देने की, गाभिन होने की, उनका जनरेशन आगे बढ़े। कई बार देखता हूँ कि कोई गाय से 3 ही बच्चे देकर रह जाती है, कई बार देखता हूँ कि वो उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो क्योंकि आपको मतलब क्या बोलते हैं कि एफिशिएंट बनना है ना, अगर सही तरीके काम करो तो आपको इन सब चीज़ों पर शुरुआत से ही नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे वो अपनी गाय है जो उनको अनुमान है 2.5 साल बाद ये जो है ये माँ बनने लायक हो जाएगी, दूध देगी, तो ऐसे में आपको जरूरी कि वो जो गाय है वो अपने जीवन में मैक्सिमम टाइम बच्चे दे, वो दूध दे, उसके लिए क्या करना चाहिए? बड़ा बेसिक है। आपको देखो, एक तो ना मैं आज के समय, हालांकि मुझे नस्ल सुधार पे बहुत ज़रूरी काम करना है। देसी गाय रखनी है तो नस्ल होनी चाहिए, ब्रीडिंग होनी चाहिए। तो अच्छी नस्ल का जो नंदी है, सांड है, उसका चयन करना पड़ेगा आपको। वो चयन हो गया तो आपको जो ये रिपीटिंग की समस्या है बहुत हद तक दूर हो जाएगी आपको। अभी आप AI कराओगे, डॉक्टर को बुलाओगे, कैसा सीमन लाएगा, जिस वो नीडल से कर रहा है उसको इंजेक्ट कर रहा है, उसका आपको पता नहीं है वो कितनी साफ़ सुथरी है कि नहीं, इन्फेक्शन हो सकता है, एक गाय के दूसरी इन्फेक्शन पहुंचेगा, वो सब चीज़ें आपकी होंगी। सांड क्या अपने आप नेचुरल काम करेगा, और इसीलिए नंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये नंदी रखा जाएगा, नंदी बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके पास 6 गाय से ऊपर है तो आप नंदी ज़रूर रखिए, और जब उसकी बछड़ी 3 साल की हो जाए फिर उसको चेंज कर लीजिए, आपस में दे दीजिए। और देसी गाय 17 बार 18 बार तक बच्चा देती है, 20 तक तो देती है। जो अगर अच्छी के करता है तो 18 से 20 तक बच्चे देती है। अच्छा, मैं तो बात 9 से 12 तो आते कि तो न खत्म, अमेरिकन में दिक्कत है। हाँ, उनकी तो अलग ही दुनिया है, उनकी अलग दुनिया है। तो देसी ये आपका काम खत्म कर देगी। और फिर एक रहा खर्चा बीमारी वाला, अगर अच्छा खिलाओगे आप, अच्छा खिलाओगे तो फिर बीमारी आने वाली नहीं है। अगर अच्छी फीड दोगे, मक्का दोगे, गेहूँ दोगे, आप मूंग खिलाओगे, प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, जो आपके पास लोकली अवेलेबल है, लोकली, तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, वो बीमार नहीं होगी। लेकिन सब तो मार्केट तरफ भागते हैं, कौन सा आता है पशु आहार, सब पशु आहार पे लोग
सब बकवास है। मैंने पशु आहार का बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी देखा है वो आटा से महंगा बिकने लगा था बीच में पशु आहार। बेकार है, बिल्कुल बेकार, नहीं करना चाहिए। इन बड़ी कंपनियों के जाल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसान को। आप दूसरे किसान की हेल्प करोगे अगर उससे खरीदोगे तो। मैं 7-8 तरह का डालता हूँ दाना। सर्दी में अपना अरहर यूज़ ज़्यादा करता हूँ, गर्मी में जौ खिलाता हूँ, सर्दी में बाजरा यूज़ होगा ज़्यादा। ज़रूरत ही नहीं आपको। डॉक्टर तो बहुत लास्ट में आना चाहिए। अगर आपकी गौशाला में गौ सदन लगा लो या फार्म डेयरी फार्म लगा लो, लास्ट में डॉक्टर आना चाहिए। डॉक्टर के दर्शन ना हो तो अच्छा है। थोड़ा और तभी अंदर किसान दिखाते हैं, बनता है। ये बारीक बारीक बातें हैं। ये हम मतलब हम लोग दोनों ने तय किया है कि ये बातचीत तो ऐसी ना हो जाए कि व्यूज वाली कि अरे भाई साहब एनर्जी का दुनिया छोड़ के बंदे ने डेयरी से कमाए इतने या इतनी गाय पाल के, नहीं, बल्कि हम नहीं, इसलिए दोनों इसलिए सोच रहे हैं कि जो लोग इस तरह से कुछ काम करना चाहते हैं, सस्टेनेबल दुनिया में जीना चाहते हैं कि सुख भी मिले थोड़ा काम भी हो, तो उनके लिए कैसे काम हो, कैसे कोई पर्सन सोचता है कि ऐसा नहीं कि इनके घर में विरोध नहीं हुआ क्योंकि या इन्होंने मेहनत नहीं की अलग टाइप है, क्योंकि 150 किलोमीटर तक दूध खुद बेचने गए हैं। अभी सब अच्छा चल रहा है, अभी पैसे आ रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, खेती भी चल रही है, अभी अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि काम करेंगे, लेकिन वो हमेशा से उस तरह का नहीं था। तो ऐसे में आपको ये सब चीज़ें जानना, जैसे मैं सेट की बात कर रहा, देखिए ये बांस का बना हुआ है, अगर आप बांस है तो आपका और खर्चा आ जाए। ये GI पाइप लगा रखा है शायद आपने, और यहाँ पे एक सेट बना रखा है। अच्छा देखिए, हाँ ये बड़ी गाय हमारी बादल साहब के यहाँ से ले गए थे हम, सुंदरी। अच्छा हाँ। प्रकाश सिंह बादल जी के यहाँ से आपको मिली है। आओ कहाँ जा रही हो तुम? हम तुम्हारे अंदर आए थे। कितना होगी ये, उसकी उम्र कितनी इसकी एक लगभग 9 बार बच्चा दे चुकी है, 9 के आसपास है। और बादल साहब से बहुत मिन्नतें मांग के लेके आया था। इसी की बेटी का बेटा मेरे पास है अभी नंदी के रूप में। नंदी के रूप में दिखाऊंगा आपको। ये उनके लिए सेट है। तो आप देखो कहीं भी आपको कोई नांद नहीं मिलेगी, ऊपर कोई टेन का इतना इंतजाम नहीं है, वो आपके संसाधन जितने हैं उतने हिसाब से आप काम कर पाओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत सारा पैसा शुरुआत में इतना खर्च कर दिया जाए कि आपको बैंक से लोन लेना पड़े या आपका जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए ज़रूरी कि आप न्यूनतम में काम करो, जब चीज़ें चल पड़े, जब आपके पास आर्थिक कहते हैं तंत्र मजबूत होने लगे, तब आप इनका काम करो। इधर मनोज भाई ने अपने लिए वो बना रखे हैं, खेत है इनके, जहाँ पे सब्जी और जो फसलें इनको खिलाते हैं। आप खुद तो खाने वाले भी यही बोते हैं और अपने लिए भी इधर बोते हैं। जो यहाँ से वो निकालते हैं गोबर, क्या उसका भी कुछ शुरू किया यहाँ पे? तो कुछ पैसा का आमदनी का सोचा या फिर अभी फिलहाल होल्ड भी किया हुआ है क्योंकि ज़्यादा में से हो नहीं पाता इन सब चीज़ों में। मतलब आपकी बातों से कि जो दूध से आपकी वो हो रहा है, हो उससे आपकी गौशाला चलनी चाहिए, सदन चल रहा है आपका ना, वो आप करना चाहे वो 100 रुपये में जाए, 100 में जाए, या 50 किलो दूध निकले, वो आपका जा रहा है, पैसा आपका निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब आपको जो मतलब जो इसका कहते हैं ना रिफंड आने वाला है, वो आने वाला है गाय की बछड़ियों, गायों के बछड़ियों से। अगर आपने 40 गाय पे खर्च किया था या 10 गाय से शुरुआत किया था, तो अगर ये 15, 20, 25 तैयार हो रही है तो आपको इनका वो का एसेट है, वो आपका लॉन्ग रन में वही आपको एक प्रॉफिट देगा फ्यूचर में, वो फ्यूचर मॉडल। अच्छा मैं देखता हूँ कि जैसे आपने अगर यूपी की बात करूँ तो आपने देखा हमारे यहाँ कामधेनु योजना आई थी ना, 50, 100, 200 गायों की थी, वो फेल हो गई है। बहुत सारे आप लोग बहुत सारा अनुभव है, वो फेल हो गई। कई जगह देखता हूँ कि जो लोग हैं किसी को लगता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं तो मैं गौशाला, गौपालन, डेयरी ऐसा काम नहीं कर सकता। कई लोगों को लगता है कि हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं तो इसलिए नहीं करूँ। कई को लगता है कि मुझे गोबर उठाना पड़ेगा इसलिए काम नहीं करेंगे। एक काम सबको चाहिए है ना, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, आपको भी है, कुछ ना कुछ आप कभी आप काम करें। लेकिन उनमें कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कई बार होता है कि उनको पास सिर्फ सही अनुभव ना होने की वजह से वो मतलब ये सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, वो काम नहीं कर पाते। बहुत सारे के यूट्यूब पे जाएंगे तो लखपति बन गए, घी बेच पे करोड़पति बन गए, गाय ने अरबपति बना दिया। इसीलिए तो हमारे लोग वीडियो कम देखते हैं। तो उनमें उनके लिए क्या है, मतलब अगर आपसे पूछे, मैं आया हूँ कि मेरे पास ज़मीन है टाणपुर बाराबंकी में, मैं 5-6 गाय पाल सकता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं नौकरी के साथ साथ ये काम कर सकता हूँ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैंने 1 साल पहले ना, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, उससे पहले 1 साल मैंने अपना गौसदन चलाया था। एक भाई को मैंने बोला तू संभाल ले इसको, जो भी प्रॉफिट हुआ तू यूज़ कर लेना। प्रॉफिट तो क्या हुआ, लॉस हुआ, और मैंने उसको पे भी किया। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर 5 गाय रखनी है आपको, आप बड़ा बेसिक, अगर आपका एक भी बंदा, आपका गाँव का कोई जानकार है, आप उसको संभाल सकते हो। बस मॉडल नेचुरल मॉडल होना चाहिए, डेयरी मॉडल दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, डेयरी मॉडल के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपने बोला गाय टाइम पे बच्चा देना चाहिए, गाय की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो बाज़ार का जो सामान है उसको मिनिमम यूज़ करना है आपको। डॉक्टर बहुत कम बुलाना है। मेरे पास भी डॉक्टर हैं, इवन हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमसे ही दूध लेते हैं, तो मैं उनको पता है कि मैं एंटीबायोटिक बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ।
मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ कैल्शियम या एक्स्ट्रा स्टेरॉइड टाइप की जो है वो मैं खिलाता नहीं। आप 2 चीज़ों का ध्यान रखो बस, नेचुरल हैबिटेट, उसका न्यूट्रिशन अच्छा जो लोकली अवेलेबल है, अच्छा हरा चारा, और फिर आप कर सकते हो उसमें काम। दूध की डिलीवरी का सुबह शाम का आपको काम करना है बस। अच्छा, कई बार दुर्भाग्यवश क्या होता है किसी गाय का बछड़ा सॉरी, नहीं रहता। मैं एक और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भूल गया कि जब आप ये करोगे तो परेशानियाँ पहली बार में आएंगी। तो आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, आपको कम से कम 1 साल उसको रन करके देखना है। जब वो गाय जब तक दूसरा बच्चा नहीं देती तब तक आपको काम करना है, वो ज़रूरी। अच्छा, तो कह रहे मुसीबत आए तो भागो नहीं, थोड़ा ठहर के देखो, थोड़ा और तंत्र लगाओ और फिर देखो उसमें निकल के क्या आता है। अच्छा, मैं एक बहुत अहम सवाल है, देसी गाय बच्चा बता दे। कोई भी बच्चा जो होता है कई बार हमारे अपने मानव में भी होता है, लेकिन गाय के साथ है कि वो नहीं रहा दुर्भाग्यवश, है ना, किन्हीं कारणों से नहीं रहा। ऐसे में ऑक्सीटोसिन का नाम आपने सुना ही होगा, वो बैन है लेकिन चल रहा है, सब जानते हैं चल रहा है ना। नेचुरल वे में ऐसा क्या तरीका है कि जिस गाय का बछड़ा नहीं या भैंस किसी का बछड़ा नहीं रहा है उसको कैसे उसका दूध उतारा जाता है, क्योंकि दूध नहीं उतारेगा तो उसकी भी जान खतरे में है, उसके लिए मुसीबत है और नुकसान तो है ही। एक ना मैंने क्या कर रखा है, जैसे हमारे पास तो काफ़ी गाय हैं, जिसके पास एक गाय है आजकल तो होम्योपैथिक की काफ़ी सारी मेडिसिन आ गई हैं और वो प्लांट बेस्ड है, 10-12 बूंद टपका के देखो आप। दूसरा क्या है, जो आदमी केयर करता है ना, और गाय की नस्ल अच्छी है, अच्छी नस्ल की गाय आप अगर है आपके पास, सीधी होनी चाहिए गाय, वो सीधी होगी तो उसके बच्चे भी सीधे होंगे। सीधी नस्ल की जो गाय होगी वो दूध दे देगी आपको, कम दे देगी पर दे देगी। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर लो अगर आपको नहीं लग रहा। और हमने क्या कर रखा है, एक गाय को 2-3 बच्चे दूध पिलाते हैं, तो मान लो एक को मिसहैप भी हो गया ना, तो हमारे बाकी बच्चे क्या है उसको आराम से दूध निकलवा देते हैं उसका। ये हमारा पुराने परिवार नहीं होते थे कि अम्मा, चाची, मौसी, दादी सब एक ही जगह रह रही हैं, तो कई बार बच्चे जान नहीं पाते थे हम हमारी असली वाली माँ कौन सी है। मम्मी का नाम सभी का एक ही है। मम्मी, हाँ, मम्मी का नाम सभी एक ही। तो साथियों, बस ऐसे ही हमें लगा कि आपको कुछ ऐसे वीडियो भी दिखाने थे जिसमें भले आपको क्रांति ना दिखे, भले आपको हमारा थंबनेल अच्छा नहीं बन पाएगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि यार वो तो घूम घूम के क्या दिखाया, लेकिन ये उनके लिए वीडियो है जो थोड़ा सा इस तरह से हमें काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमको लंबे समय में कमाई करने वाला बिजनेस करना है और घर भी चलाना है और थोड़ा नेचर के साथ भी जीना है। इसलिए मैंने मनोज भाई से कहा, ये तो रेडी नहीं हो रहे थे कि वीडियो क्या करेंगे, और हमें भी लग रहा था कि यार वो थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये सब बातें बाहर आनी चाहिए। मनोज भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए कि थोड़ा जीवन में ना ये सब भी आते रहना चाहिए और बहुत नज़दीक रहती है, इस ज़मीन पे कुछ भी कर सकते, दिल्ली के नज़दीक है, वो कोई और काम कर सकते, इतना दुनिया घूम रखी है कि इतने बड़े बड़े कंपनियों को अपने नाम गिना दिए हमें कि हमें लग रहा है ना कि वो क्या कहते हैं, आप कोई भी काम कर सकते थे। घर के 2 लोग जो हैं अच्छी जॉब में हैं और बड़े पदों पे हैं, तो यानी कि कुछ उनसे एलाइड काम भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने गायों को चुना क्योंकि इनको लगता था कि लंबे समय से स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा हम चुने, घर भी चले, बच्चे स्कूल भी पढ़ें, गैस भी जले, रोटी बने और अपना वो भी चले, तो वो काम आपने किया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है हमसे या मनोज भाई से तो आप कमेंट में पूछेंगे, या इनका जो फेसबुक पेज है या किन्हीं माध्यमों से मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। ज़्यादा लोग परेशान ना करें, सीधे पब्लिक नहीं करता हूँ, लेकिन जो पूछेंगे मैं उनको नंबर दे दूँगा, जो गंभीर लोग होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ पोटली देखते रहिए और हमको भी सुझाव देते रहिए कि हम आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सनसनी दुनिया में जाने से रहे और हमको इसी में हमको भी सस्टेन करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।